की हुई है। कोई कोई आपने कोई अभी तो गटर के ढक्कन है जिन पर तस्वीरें लगनी जो है वो रह गई हैं। आपने वो गंद के ट्रकों पे भी तस्वीरें लगा ली हैं, आपने कब्रिस्तानों पे भी लगा ली है। और हंसी की बात तो ये है कि पीछे इश्तिहार हम पढ़ रहे थे, आपने तस्वीरें लगाई हुई थी बकरा ईद पे और ऊपर लिखा हुआ था बड़े जानवर इस तरफ। तो सर ये जो पूछने का मकसद है सारा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है कि कोई भी शख्स अपनी ज़ाती तशहीर के लिए किसी भी किस्म की ज़ाती तशहीर के लिए पब्लिक फ़ंड को इस्तेमाल नहीं कर सकता। 60-60 सफ़ों के इश्तिहार जो हैं वो दिए जा रहे हैं, क्या कोई पूछेगा नहीं इनको? कोई नहीं पूछेगा। और फिर आपने इस कानून को 1 जनवरी 2024 से लागू करने जा रहे हैं। तो 1 जनवरी 2024 को तो आपकी गवर्नमेंट भी नहीं थी, आप किसको ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वहां पे कि जो उन्होंने खर्चे किए हुए हैं? फिर आपने इसको मनी बिल का हिस्सा बना दिया। क्या इस तरह कुछ भी किया जा सकता है? किसी किस्म की स्पेंडिंग कर ले। गरीब आदमी, पाकिस्तान का गरीब आदमी, आप जाके देखें कि माँ बच्चे को कचरे के डब्बे में फेंकती है और वो अंदर से डबल रोटी तलाश करके लेके आता है। और यहाँ क्या हो रहा है कि अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, हर जगह अपनी तस्वीरें लगाई जा रही हैं और हर जगह टिकटॉक पे जो है वो तस्वीरें बना के अपनी तशहीर की जाती है। क्या ऐसे मुल्क में जहां लोग भूखे मर रहे हों, क्या उसके वजीर आला वजीर आजम को ये हक हासिल है कि वो तस्वीरें लगा लगा के अपने इश्तिहार करे? उसी पैसे के लिए बच्चे के दूध के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? उसी पैसे के लिए जो गरीब डंपिंग स्टेशन से वो डबल रोटी उठा के लेके आ रहा है, क्या उसको उस पैसे से नहीं फायदा दिया जा सकता? जो 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 अगर आपने 5, 7, 8, 10, 15 अरब से पैसे लगाए हैं तो क्या उससे किसान के बच्चे को, किसान की बेटी को, किसान के क्या खुशहाल दौर होता था सर, जब किसान की बम्पर पैदावार होती थी। उसको 4500 रुपए मिलता था पर मन। वो जाता था अपनी बच्ची के जहेज के लिए फ्रिज, टीवी, वीसीआर हर चीज खरीद लेकर लाकर पंखा हर शा देता था। आपने क्या किया? वही पैसा उठा के आपने लगा दिया कि जनाब हम ये तशहीर के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम गरीब के उसका लुकमा छीन के हम अपनी तस्वीरें जगह जगह पर लगाएंगे, हम प्रोजेक्ट्स का नाम अपने आप लगे। और इसी में लिखा है कि किसी भी प्रोजेक्ट का नाम ये ऐवान जो है वो हमेशा रखता है। आप यहाँ पे बिल आते हैं, आपने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का लाया, यहाँ से पास करवाया, लेकिन जब उसको रीनेम करना होगा तो सिर्फ गवर्नमेंट घर बैठे वो कर सकती है। एक और आप जो निगरान, इस ऐवान से निगरान हुकूमत का अगर उसने कोई किया है तो वो आप क्यों अप्रूव करवा रहे हैं? और फिर ये कहते हैं कि इसमें कोई लिमिट नहीं। आप अवेयरनेस होती है, बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि आप लोगों को कचरे का सही इस्तेमाल, आप उनको पानी का सही इस्तेमाल, उनको बीमारियों से बचाने के लिए, लेकिन वो अवेयरनेस और ये अवेयरनेस का बहुत फ़र्क है जो आपने इस बिल में शामिल किया है। ऐसे बिल में ये शामिल नहीं होना चाहिए। और सर आखिर में कि ये एक आपने ऐसी लिमिट इस बिल में देने जा रहे हैं, ऐसी लिमिट कि जितना मर्जी को खर्चा कर ले, जिस मर्जी चीज़ पे आप एडवर्टाइज कर लें, आपसे कोई नहीं पूछ सकता। मेरी ये गुजारिश है कि ये सिलेक्ट कमेटी जिसके नाम हमने यहाँ पे रिकमेंड किए हैं, और अगर आप इसको कोई और इसमें नाम शामिल करना चाहते हैं, इसको रिकंसिडर किया जाए और इसको रिकंसिडर करके ऐसी कोई चीज़ ना की जाए और ना इस ऐवान से करवाई जाए जो हमारी हुकूमत से पहले हो या इस हुकूमत की भी हो, और वो पहले करके ये बजट में पहले मुख्तस रकम होनी चाहिए, इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि अनलिमिटेड खर्च करके आपके यहाँ पे आप ज़िमनी बजट में जो है वो पेश कर सके। बहुत शुक्रिया सर।